आंसर की आ चुकी है, खुल नहीं रही है CSIR की वेबसाइट। इशू बहुत लोग जो हैं वो फेस कर रहे हैं, तो डोंट वरी, अपने आप थोड़ी देर में ये हो जाएगा चालू। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखिए, समझने की जरूरत ये है कि 150 मार्क्स का था आपका पेपर 150 मार्क्स का था पेपर 1, ठीक है, और 200 मार्क्स का था पेपर 2। ठीक है, सबको पता है। ये मत सोचेगा कि इनके इंडिविजुअली मार्क्स आके लगेंगे, नहीं, कट ऑफ इंडिविजुअल नहीं आएगी, कट ऑफ एग्रीगेट आएगी। ठीक है, और एग्रीगेट कट ऑफ में आई होप के कट ऑफ सब हैं, निकल जाएं सब उसके अंदर, जो भी यहाँ पे अभी देख रहे हैं। देखो 50% जो है, बेसिकली जो लोग बोल रहे हैं कि 50% कट ऑफ जाती है और ये सब होता है, पिछले ईयर का देख रहे हैं, तो 175 मार्क्स की कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं जाएगी। तो वो जो भी बोल रहे हैं आपको, वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ जाने कितने वाली है। वैकेंसीज हैं आपकी 441, ये आप सबको पता है। ठीक है, उसके लिए आप फाइट करेंगे एसओ और एएसओ। एसओ के मार्क्स लगेंगे आउट ऑफ 600 और एएसओ के, क्योंकि आपका सीपीटी जो होगा जिसमें टाइपिंग, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, हर चीज़ होगी, वो होगा 500। आपका जो सीपीटी होगा 100 मार्क्स का, वो होगा क्वालिफाइंग। ठीक है, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो आपको अब जो है टीयर 2 जो होगा, पेपर 3 जो होगा, उसके अंदर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें, आज ही से प्रिपरेशन शुरू। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे जनरल की पहले, ठीक है, फिर हम बात करेंगे ओबीसी। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आपको पता है अब ज़्यादा डिफरेंस रहने लगा नहीं है। मैं आपको ब्रैकेट्स नहीं दूंगा, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आपको मिनिमम मार्क्स बता दूं। तो जो जनरल की कट ऑफ जाएगी वो जाएगी अराउंड 260। ठीक है, तो जितने भी 255 से ऊपर वाले जो लोग हैं, 255 से ऊपर वाले जो लोग हैं, वो आराम से अपने नेक्स्ट स्टेप में जा सकते। तो आप लोगों को भी समझने की जरूरत है ये कि वहां पे है कि लोगों के जो है नेगेटिव मार्क्स वहां पे बहुत सारे आएंगे। ओबीसी के लिए अगर आपको चाहिए तो ओबीसी आपका जाएगा 250, या फिर मैं बोल के चलूं मिनिमम मार्क्स जाएंगे आपके 245। अगर आपके 245 से नीचे हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आगे पेपर में आने के लिए। 245 से ज़्यादा हैं तो यू विल बी क्लियरिंग दिस। ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा कोई खास फ़र्क नहीं आएगा, अगर आएगा तो मैक्सिमम 240 हो सकता है या 241 हो सकता है। इससे बाद ना आपको मिनिमम मार्क्स इतने रखने पड़ेंगे, उसके बाद जो है आप क्लियर करके आगे जा पाएंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, अब ज़्यादा कोई फ़र्क रहा नहीं है। एससी और एसटी का मैं कंबाइंड बता देता हूँ, इट विल बी अराउंड 218 से अगर आप नीचे हैं तो यू आर इन अ वेरी अनसेफ स्पॉट, तो उससे प्लीज़ आगे रखिएगा इसको। मैं एससी और एसटी साथ में बता रहा हूँ। तो ये आपके मिनिमम मार्क्स हैं जो आपको चाहिए। अगर आपके इतने हैं तो वेल एंड गुड। अगर आपके इसके आसपास है, जैसे मान लीजिए जनरल में किसी के 251 है, तो नॉर्मलाइजेशन से क्या पता आप इससे आगे चले जाएं। ये मैं नॉर्मलाइज्ड उसमें बता रहा हूँ, रॉ स्कोर जो आपका है उससे आप आराम से डिसाइड कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन के 2, 3, 4 मार्क्स जितने आपको मिलेंगे उसके हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आप इन नंबर्स के पास में हो ना, ±4 मार्क्स लेके चलिएगा। अगर आप इनके पास हो तो प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आगे जाके आपको ही बहुत नुकसान होगा। क्योंकि अगर आप क्लिफ पे लटके हो और अभी भी आप रिजल्ट का वेट करोगे कि आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप निकल जाओगे पेपर 3 के बाद। पेपर 3 में आप बैठ तो जाओगे, लेकिन पेपर 3 की प्रिपरेशन नहीं होगी ना, तो फिर आप सीधा एग्जाम से बाहर आ जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप लिख